15 वर्षों तक अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात तुलसीदास अपने जन्म स्थान राजापुर चले आए। यहीं पर उनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। एक दिन जब तुलसीदास कहीं बाहर गए हुए थे, रत्नावली अपने भाई के साथ मायके पिता के घर चली गई। घर लौटने पर जब तुलसीदास को पता चला, वे उन्हें उल्टे पांव ससुराल लेने पहुंच गए। तुलसीदास को देखकर रत्नावली ने कहा, लाज न लागत आपको, दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्म मम देह या तामे जैसी प्रीति, तेसो जो श्री राम मह होती न तो भव भीति। अपनी पत्नी की तीखी बातें तुलसीदास को चुभ गईं। वे तुरंत वहां से लौट पड़े। घर द्वार को छोड़कर अनेक जगहों पर घूमते रहे। फिर साधु का वेश धारण कर स्वयं को श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। काशी में श्री राम की भक्ति में लीन तुलसीदास को हनुमान जी के दर्शन हुए। कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान से श्री राम जी के दर्शन कराने का आग्रह किया। हनुमान जी ने कहा, राम के दर्शन चित्रकूट में होंगे। तुलसी ने चित्रकूट में राम जी के दर्शन किए। चित्रकूट से तुलसी अयोध्या आए। यहीं संमत 1631 में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। उनकी यह रचना काशी के 80 घाट में 2 वर्ष 7 माह 26 दिनों में संमत 1633 में पूरी हुई। जनभाषा में लिखा यह ग्रंथ रामचरितमानस न केवल भारतीय साहित्य का बल्कि विश्व साहित्य का अद्वितीय ग्रंथ है। इसका अनुवाद अन्य भारतीय भाषाओं के साथ विश्व की अनेक भाषाओं में भी हुआ है। रामचरितमानस में श्री राम को चरित्र के तौर पर वर्णित किया गया है। इनका जीवन लगभग सभी पहलुओं का नीतिगत वर्णन है। भाई का भाई से, पत्नी का पति से, पति का पत्नी से और गुरु का शिष्य से, शिष्य का गुरु से, राजा का प्रजा से कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसका अति सचित्र वर्णन है। राम की रावण पर विजय इस बात का प्रतीक है कि सदैव बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य की विजय होती ही है। तुलसी जी ने जीवन में सुख और शांति का विस्तार करने के लिए जहाँ न्याय, सत्य और प्राणी मात्र से प्रेम को अनिवार्य माना है, वहीं दूसरों की भलाई की प्रवृत्ति को मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म भी कहा है। उनकी दृष्टि में दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। उन्होंने लिखा भी है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धन्यवाद। जय हिंद। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।